नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है और हाल के समय में इन दिनों लगातार ये देखा जा रहा है कि बिहार सरकार लगातार बिहार की जनता को नए नए सौगात देते दिखाई दे रही है। विकास के कामों को लेकर सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और आज 17 दिनों के बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। यानी नीतीश कुमार के साथ जो तमाम मंत्रीगण है वो आज एक साथ एक मेज पर बैठे नजर आए और इसमें कई एजेंडों पर मुहर लगी है। 34 एजेंडों पर बिहार सरकार ने मुहर लगाई है। यानी कि जो बैठक सुबह 11 बजे से कैबिनेट की शुरू हुई नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, वो खत्म हो गई है। 34 एजेंडों पर मुहर लगी है। हालांकि कई उम्मीदें जो कर्मचारी हैं उनको था, साथ ही जो अभ्यर्थी हैं उनको भी था कि इस कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा, चाहे रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो या फिर महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात हो। हालांकि महंगाई भत्ता तो नहीं बढ़ा है, लेकिन इसके अलावे अगर हम बात करें तो कई विभागों में अलग अलग पदों के सृजन की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार में जो अधिकारी पकड़ाए थे, जो गिरफ्तार हुए थे, उनकी बर्खास्तगी को लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में सरकार ने मुहर लगा दिया है। तो सबसे पहले हम आपको वो जो तमाम एजेंडे पर जो मुहर सरकार ने लगाई है उसकी सूची दिखा रहे हैं। ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज जो 11 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, क्या कुछ इसमें से निकलकर सामने आया है, किस पर फैसले लिए गए हैं, क्या निर्णय लिया गया है, वो तमाम जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उद्योग विभाग हो, कृषि विभाग हो, खेल विभाग हो, जितने भी विभाग हैं सबको लेकर बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 244 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ में जो फैसला लिया गया है कि विजय कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा कोटि क्रमांक 938/2019 तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बरबीघाट शेखपुरा को सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में भी फैसला लिया गया है। 2022 में भ्रष्टाचार के आरोप में ये गिरफ्तार हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 17/5/2022 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत बेंचमार्क दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य करने के संबंध में भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पर भी फैसला लिया गया है, जिसमें बिहार पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के पूर्व से स्वीकृत कुल 2158 पदों को नियमावली में चिन्हित पद सोपान के अनुरूप पुनर्गठित करने की स्वीकृति दी गई है। वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग की बात करें तो कुल 663 अलग कोटि के, मतलब अलग अलग कोटि के गैर तकनीकी पदों के सृजन के संबंध में भी सरकार ने स्वीकृति दी है, जिसमें 35,37,38,344 रुपए की अनुमानित वार्षिक लागत व्यय इसका बताया गया है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अगर बात करें तो वैशाली जिला अंतर्गत बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला महनार को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित करने के संबंध में फैसला लिया गया है। वहीं अररिया के जिला अंतर्गत बाबा सुंदरनाथ धाम सुंदरी मठ मंदिर मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के संबंध प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित करने के संबंध में सरकार ने फैसला लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें विधि विभाग की तो महाधिवक्ता कार्यालय बिहार पटना हेतु विभिन्न कोटि के 34 स्थायी पद तथा संविदा आधारित 6 पद अर्थात कुल 40 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके दूसरे अन्य विभागों की, जिसमें गन्ना उद्योग विभाग है, तो इसके अंतर्गत पूर्व से सृजित संपर्क पदाधिकारी, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी,
पौधा संरक्षक, निरीक्षक एवं तकनीकी सहायक के कुल 19 पदों को एक पर्यवेक्षण के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में भी स्वीकृति सरकार के तरफ से दे दी गई है। तो ये बड़ी बड़ी कुछ खबरें जो आज कैबिनेट की बैठक से निकलकर सामने आई है उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी केंद्रीय बजट 2025 एवं मंत्रिपरिषद के निर्णयों के अनुसार राज्य में आधारभूत संरचना निर्माण आदि कार्यों में व्यापक बढ़ोतरी एवं उसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता के मद्देनजर भू अर्जन के कार्यों के सुगम क्रियान्वयन हेतु राजस्व सेवा के विभिन्न पदों अर्थात अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी के 104 पदों एवं राजस्व अधिकारी सह कानूनगो के 81 पदों को सृजित किए जाने की स्वीकृति इसमें दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्य में ग्रामीण पथों की बात हो या अलग सड़कों की बात हो तो किस प्रकार से बेहतर इसे किया जाए और कितने नए सड़क बनाए जा सकते हैं, इसको लेकर भी ग्रामीण कार्य विभाग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। ऊर्जा विभाग में भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। वहीं अगर हम दूसरे विभाग की बात करें तो खेल विभाग की ही बात कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ जो कि बिहार में होना है अगले महीने 2025 के आयोजन हेतु सैद्धांतिक सहमति एवं उक्त आयोजन पर होने वाले अनुमानित व्यय की कुल राशि 119 करोड़ 4,79,129 रुपए की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान की है। तो ये भी एक जो है बड़ा फैसला है क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो बिहार में होने जा रहा है और पहली बार ऐसा मौका होगा। और खेल में किस प्रकार से बिहार आगे बढ़ रहा है इन दिनों आप लगातार देख सकते हैं। चाहे राजगीर में जिस तरीके से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना और वहां पर जिस प्रकार से इंटरनेशनल मानक के हॉकी के खेल भी खेले गए, ये भी आपने बेहतर तरीके से देखा हो। तो ये तमाम जानकारियां हैं। अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के अनुपालन में पश्चिम चंपारण जिले के अंचल मधुबनी, वैशाली जिले के अंचल गौरोल, बेगूसराय जिले के अंचल सामहो, गया जिले के अंचल इमामगंज, कैमूर जिले के अंचल अधौरा, बांका जिले के अंचल कटोरिया, मुंगेर जिले के अंचल असरगंज तथा जमुई जिले के अंचल चकाई में प्रस्तावित डिग्री महाविद्यालय के लिए शिक्षक श्रेणी के 422 तथा शिक्षकेतर श्रेणी के 104 अर्थात कुल 526 पदों के सृजन के संबंध में भी सरकार ने फैसला लिया है। तो ये तमाम जो बड़ी खबरें हैं वो हम आपको बता रहे थे जो कि इस कैबिनेट की बैठक में निकलकर सामने आई हैं। सरकार ने इन तमाम कुल 34 एजेंडों पर मुहर लगाया है। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।